आईएएस जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित पद होता है, भारत का सबसे बड़ा पद, प्रतिष्ठित पद, सबसे जो प्रोफेशनल होता है आईएएस को ही माना जाता है। और आईएएस बनने के सपने जो है लाखों लोग देखते हैं, लाखों स्टूडेंट चाहते हैं कि आईएएस बन जाएं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस की सैलरी कितनी होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक हिंदी पर। मैं हूं अभिनव सिंह। भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे इंग्लिश में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं, भारत के सबसे लोकप्रिय प्रोफेशन में से एक होता है और हर साल लाखों अभ्यर्थी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो उनमें से सफल हो पाते हैं। उनमें से भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आईएएस बनने वालों की संख्या बहुत कम होती है। मतलब उसमें क्या होता है कि आईएएस होता है, फिर आईपीएस होता है, आईएफएस होता है, जैसे कि मैंने आपसे बताया भी था। तो आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, ये बात हर कोई जानना चाहता है। इसमें क्या होता है ना, छोटे से स्टार्ट होता है, बड़े तक जाता है। तो मैं आपको पद वाइज बताऊंगा कि जो पद होता है उस हिसाब से कितनी मिलती होगी। देखो, जो सबसे बड़ा पद होता है वो कैबिनेट सचिव का होता है। जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, उनके जो सचिव होते हैं, उनका सबसे बड़ा पद होता है आईएएस में। और स्टार्टिंग एसडीएम से हो जाता है, एसडीएम, डीएम, एसटीओ ये सब होते हैं। तो एसडीएम तो छोटा होता है, इसलिए वहीं से स्टार्ट हो जाता है ये। सेम वैसे आईपीएस में भी, आईपीएस की सैलरी आईएएस जो होते हैं उनसे थोड़ी सी कम होती है। आईपीएस वर्दी वाले होते हैं और आईएएस जो होते हैं वो सिविल ड्रेस में रहते हैं, ठीक है। तो उनकी सैलरी उनसे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन होती भी उनकी भी बहुत ज़्यादा है। तो देखो, पद के हिसाब से शुरुआत करते हैं। तो देखो, जैसे पद के हिसाब से मैंने एक आपके सामने एक देखो आंकड़ा मैंने रखा है। छोटे आईएएस पद जो होते हैं कौन से, जूनियर या लोअर टाइम स्केल उनको बोलते हैं, जो स्टार्टिंग से पद मिल जाते हैं। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को एसडीएम बोलते हैं, वो होते हैं। उनसे थोड़ा ऊपर एसडीओ होते हैं, सब कलेक्टर भी उनको बोलते हैं। 2 सालों बाद उनको वो पद मिलता है। तो उनका जो बेसिक पे देखो यहाँ पे सैलरी लिखी हुई है 15,600 से 39,000, और महंगाई वगैरह 5400 जो मिलता है। सेम वैसे कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं उनका 90,000 फिक्स्ड है सैलरी, ठीक है। उसके बाद ये जो है अलग अलग होता है, जो महंगाई भत्ता वगैरह होता है अलग अलग होता है। ये दूसरे आंकड़े से आपको समझ में आएगा। जैसे आपके सामने देख सकते हो लेवल है, एंट्री लेवल, मतलब शुरुआत जो सैलरी होती है 21,000 बेसिक पे होता है और 26,250 महंगाई भत्ता हो जाता है, ठीक है। टोटल सैलरी उनको मिल के हो जाता है 47,250, और थोड़ा बहुत जुड़ जाता है तो 50,000 से ऊपर मिलता ही है वैसे। तो 47,250 ये सैलरी हो गया। और जो अधिकतम वेतन में बताया आपको, कैबिनेट सचिव जो होते हैं, जो सबसे बड़े पोस्ट होता है कैबिनेट सचिव का, उनका 90,000 तो बेसिक पे होता है। और महंगाई भत्ते की बात करो तो 1,12,500 रुपये उनको मिलता है। तो टोटल सैलरी 2,25,000 हो गया ये। लेकिन एक्चुअल में उनके हाथों में जो हैंड सैलरी होती है, इनका तो लगभग 52,000 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सैलरी स्टार्टिंग की। और ये जो कैबिनेट सचिव होते हैं, इनका सैलरी इससे ज़्यादा मिलता है। टोटल 2.5 लाख मान के चलो मैक्सिमम। जैसे 2,25,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन टोटल मिला के उनको 2.5 लाख तक पहुँच जाता है सैलरी। और स्टार्टिंग का जो सैलरी 52,000 मिलता है। तो बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। यही बात करें अगर आईपीएस की, तो आईपीएस का जो सैलरी होती है, आईपीएस में सबसे बड़े ऑफिसर जो होते हैं वो पुलिस ऑफिसर, डीजीपी होता है ना, किसी भी राज्य में के डीजीपी जो होते हैं वही होते हैं आईपीएस। तो उनका सैलरी होता है उसी हिसाब से। तो उनका सैलरी जैसे इनका मैक्सिमम 2,25,000 लिखा हूँ मैं, तो बताया मैंने 2.5 लाख मिल जाता है। तो आईपीएस का सैलरी जो होता है वो थोड़ा कम, जैसे 2,25,000, 2,20,000 इतना मिलता है उनको मैक्सिमम। और स्टार्टिंग का उनका भी सेम ऐसे ही होता है, 50,000 के आसपास। तो ये छोटी जानकारी को देनी थी। प्रेजेंट टाइम की मैं बता रहा हूँ, 7वें वेतन जो लग चुका है उसकी सैलरी में बता रहा हूँ। अभी इतनी सैलरी आईएएस को मिलती है। कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।